जय श्री हरि दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शरद पूर्णिमा के विषय में बहुत ही रोचक जानकारियाँ देने जा रहे हैं। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को सब्सक्राइब करिएगा। शरद की भीनी भीनी ठंड में श्रद्धालु अपने परिवारिक जनों के साथ शरद की पूर्णिमा को उत्साह से मनाते हैं। मान्यता है इस दिन रात्रि 12 बजे चंद्रमा से अमृत गिरता है और चंद्रमा के इस आशीर्वाद को पाने के लिए खीर या मेवे वाला दूध बनाकर घर की छत पर रखा जाता है, जिसके चारों तरफ परिवारी जन बैठकर भजन करते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह व्रत सभी मनोकामना को पूरी करता है। इसे कोजागरी व्रत पूर्णिमा एवं रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को कुमुद कहा जाता है, इसलिए इसे कौमुदी व्रत की उपाधि दी गई है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी प्रभु विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों संग रास लीला रचाई थी, जिसे महारास कहा जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार आश्विन की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे उत्तर भारत में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं में रहते हैं। 2023 में यह व्रत 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चंद्रमा की सुंदरता इतनी मनमोहक होती है कि उसे देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन से हृदय में शीतलता आती है। शरद पूर्णिमा पर चांद जितना सुंदर और आसमान जितना साफ दिखाई देता है, वो इस बात का संकेत देता है कि मानसून अब पूरी तरह जा चुका है। यह त्यौहार पूरे देश में भिन्न भिन्न मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य इस दिन व्रत एवं पूजा पाठ करता है। रात्रि के समय भजन गाए जाते हैं और चांद के लिए गीत गाए जाते हैं। अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। बहुत प्रचलित कथा है। एक साहूकार की 2 सुंदर सुशील कन्याएं थीं, परंतु एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी बहन आनाकानी करके करती थी। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थीं, लेकिन छोटी बहन के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इस कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन के बाद मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करो। महात्मा की बातें सुनकर उसने शरद पूर्णिमा का पूरा व्रत किया, परंतु फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल सोया हुआ है, अभी मर ही जाता। तब छोटी बहन ने कहा कि मेरा पुत्र तो मर ही गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से प्रतिवर्ष सभी ग्रामवासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की विधि क्या है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा का महत्व होता है, इसलिए सुबह जल्दी नहाकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूरे दिन का उपवास किया जाता है और संध्या के समय लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन करके उनकी पूजा करके उपवास खोला जाता है। रात्रि जागरण किया जाता है
और भजन गीत गाए जाते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है और इस प्रकार यह त्यौहार विधिवत रूप से मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन यानी 28 अक्टूबर दिन शनिवार को चंद्र ग्रहण है। यह इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देने वाला है। 28 अक्टूबर की रात 1:06 से यह शुरू हो जाएगा और रात 2:22 पर ये चलेगा। चंद्र ग्रहण शुरू होने के ठीक 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। इस दौरान आपको केवल भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए और चंद्र ग्रहण में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हम शरद पूर्णिमा के व्रत को कैसे रखें, व्रत कथा क्या है और क्या महत्व है। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई रोचक जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।